जो ये लोग कहते हैं वो निश्चित नहीं करेंगे। खास करके भाजपा वाले सुबह से 4 बजे शाम तक जो कहेंगे वो काम जरूर बदल देंगे, उल्टा करने वाले लोग हैं। जितने स्वायत्त संस्थाएं हैं उस पर भी हमला मोदी जी कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैच बॉक्स प्रेजेंट्स के बैठी कुर्सी पर। नमस्कार, रउआ देखो तनी मैच बॉक्स के ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ साथ देखी मैच बॉक्स के जौन मुख्य मुहिम बा के बैठी कुर्सी पर। तो जी हाँ, इस सिलसिला में मैच बॉक्स की टीम आज महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान एगो नेता से मिलल हियो जहाँ के परिचय के कोनो मोहताज नहीं की। ये छूट जुबान से तो परिचय हम नहीं दे सकत। रोज देख हम मुकातिब कराओ तनी वहाँ के परिचय वहाँ के खुद हैं। बहुत बहुत स्वागत बा विजय शंकर दुबे जी राउर। धन्यवाद। सीधा प्रश्न बा कि रउआ जहाँ भी जानी विकास पुरुष के नाम से जानल जानी। एजा तक होला कि जौन विधानसभा रउआ छोड़ देनी ओजा विकास वही जा छूट जाला। तो महाराजगंज के लोग रउआ से क्या उम्मीद करो? महाराजगंज के लोग जो इनकी पुरानी मांगे हैं महाराजगंज की, और सड़क, बिजली, सिंचाई किसानों के लिए, ये हमारा मुख्य मुद्दा होगा। और महाराजगंज को जिला बनाने की मांग बहुत बरसों पहले होती रही है। अगर हमारी हुकूमत बनेगी, महागठबंधन की हुकूमत बनेगी, तो महाराजगंज को जिला बनाने की बात पूरी की जाएगी और महाराजगंज को जिला बनाया जाएगा। महाराजगंज के जिला बनावल जाई। साथ ही साथ एगो प्रश्न बा कि रउआ के कांग्रेस रघुनाथपुर से चांस दिला, बहुत काम करनी। अभी भी रघुनाथपुर में रउआ याद कइल जाला, एजा तक कहा जाला कि दुर्भाग्य रहा रघुनाथपुर से कि दोबारा रउआ मैंने ओकरा बाद ना आईनी इन्हें पिछला 5-10 साल में। ओकरा बाद रउआ के माझी भेजल गई, ओकरा बाद पार्टी रउआ के महाराजगंज भेज दिलस। तो बार पार्टी और जगह कहाँ चेंज करती है? देखिए, पार्टी को ये अधिकार है। मैं पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी जहाँ कहेगी, जो काम हमको आवंटित करेगी वो काम मैं करूँगा। माझी सीट वो चला गया सीपीएम को। गठबंधन में सीपीएम 4 सीट मांगी जिसमें माझी शामिल था, तो माझी निकल गया। उसके बाद पार्टी निर्णय लिया कि आप चले जाओ महाराजगंज, और पार्टी के निर्देशानुसार महागठबंधन के नेताओं के विचार का सम्मान करते हुए मैंने निर्णय लिया महाराजगंज आने का। और महाराजगंज में चुनाव लड़ रहा हूँ। फैसला तो जनता के हाथ में है, लेकिन जनता के रुझान और जनता का जो आकर्षण है महागठबंधन के प्रति पूरे राज्य में महागठबंधन के प्रति लोगों का आकर्षण है। कारण है कि 15 बरस के शासनकाल में नीतीश जी अपेक्षा पर खरा नहीं उतरे। नीतीश जी ने जनता को धोखा दिया। जनता ने आदेश दिया था आरजेडी, जदयू और कांग्रेस को सत्ता में बैठने का, और नीतीश जी भाजपा के गोद में जाकर बैठ गए, जिसके कारण से जनता में नाराजगी हुई। और बिहार की जनता अभी परिवर्तन चाहती है। 15 साल में जो अपेक्षा पूरी नहीं हुई, तो जनता तो अपने अपेक्षा के, अपने सोच के अनुसार सत्ता बनाती है। और लोकतंत्र भी इसी का नाम है। अंग्रेजी में कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। जनता की बनाई हुई हुकूमत भारत में चलती है। जनता अपने लिए इस बार एनडीए को हराएगी और महागठबंधन को जिताएगी। जनता ये फैसला कर चुकी है। लगातार केंद्र सरकार से नरेंद्र मोदी जी लोकल फॉर वोकल के बात करता नहीं।
तो लोकल पर वोकल में हमेशा रुआ कि एक विधानसभा से उठा के दूसरा विधानसभा भेज दिया जाता, तो रुआ नहीं क्या लगत कि एक जनता वोट काहे दी? देखिए, मैं तो इसी जिला का रहने वाला हूँ। सिसवन रघुनाथपुर पहले काम किया, उसके बाद माझी गया, माझी से यहाँ आया। जनता यहाँ जरूर फैसला करेगी और सवाल मेरा नहीं है, सवाल है महागठबंधन का। महागठबंधन के प्रति जनता का रुझान है और महागठबंधन को सत्ता में बिठाना चाहती है जनता, और महागठबंधन इस बार की 2020 के चुनाव में सत्ता में बैठेगी। जनता सत्ता में बैठी, लेकिन प्रश्न रहल हो कि महाराजगंज के लोग वोट रहुआ काहे दी? वो तो दूसरा जगह से नहीं, जब महाराजगंज के लोग चुनाव लड़ता। देखिए, बराबर लोग जहाँ पार्टी सीट आवंटित करती है वहाँ जाकर के चुनाव लड़ते हैं। आपको स्मरण होगा, यहाँ कृष्ण प्रताप सिंह जी सिवान के थे, महाराजगंज से एमपी हुए थे। चंद्रशेखर जी बाहर से आकर के यहाँ से एमपी हुए थे। तो मैं इसी जिला का रहने वाला हूँ, विदेशी नहीं हूँ। महाराजगंज की जनता, भगवानपुर की जनता मुझे एनडीए की प्रत्याशी के हैसियत से पसंद करेगी और मुझे लगता है कि अपना आशीर्वाद देने में कोई संकोच नहीं करेगी। एगो प्रश्न और महाराजगंज खातिर नया मैनिफेस्टो का बा? पार्टी के तो अलग होला, सब पर अलग होला, लेकिन राउर का बा? पर्सनली हम पूछता नहीं, राउर मैनिफेस्टो का बा? मैनिफेस्टो मेरा भगवानपुर का या महाराजगंज का विकास करना मेरी प्राथमिकता होगी और इसी के लिए मैं जाना जाता हूँ। सरकार में चलने वाली योजनाएं पहले यहाँ जरूर आएगी। अगर जनता हमें विधायक चुनेगी, सत्ता में कोई रहेगा, लेकिन पहली प्राथमिकता मेरी होगी कि भगवानपुर और महाराजगंज को, पिछड़े इलाके का जो यहाँ उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकार की जो योजनाएं चलेगी, उन योजनाओं को पहले लाऊंगा यहाँ, ये प्राथमिकता मेरी होगी। और वह महाराजगंज विधानसभा घूमता नहीं। महाराजगंज विधानसभा घूमे के दरमियान महाराजगंज मुख्य शहर में एगो सड़क बा, वो सिहर मोड़ से थाना तक जाए के सड़क बा। वो सड़क के आज हमने के अजीब गरीब स्थिति देखनी है, जाकि एगो सड़क 3 हाली शिलान्यास, एक खाली विधायक जी कैले बानी, एक खाली सांसद जी कैले बानी, एक खाली नगर पार्षद कैले बा। तो अभी तक तो हमनी के समझ से पड़े बा, क्या एक समझ पे बनी? देखिए, ये एनडीए का ड्रामा है। विधायक भी शिलान्यास करते हैं, उसी पार्टी के सांसद भी एनडीए के पार्ट हैं, विधायक एनडीए में हैं और सांसद भी एनडीए के हैं, लेकिन दोनों शिलान्यास करते हैं। और आपको मैं कह देता हूँ कि ये लोग केवल नाम लिखाने, शिलालेख लगाने के भूखे हुए हैं। काम तो पूरा नहीं हुआ है, काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। अगर जनता मुझे चुनेगी तो महाराजगंज हेडक्वार्टर की सड़क को भी मैं ही बनाऊंगा, शिलालेख भले ही उनका लगा रहे, वो मैं काम करूंगा। ये जब महाराजगंज में बहुत समय से सिविल कोर्ट के मांग चलता, तो कार हुआ अगर विधायक बने, लेकिन रोवा के हुए शक नहीं खे, जनता खासतौर पर हमनी के नहीं खे। ऐसे हमनी को वही विधानसभा से आवे नहीं जा, जहाँ से रुआ शुरू से आवत रहनी, जहाँ रुआ हटनी ओकरा बाद विकास के नाम हमनी के नहीं जा जानत, वही बेरा के जानता नहीं जा। तो क्या माना जाओ सिविल कोर्ट भी आई? देखिए, अनुमंडल के शर्तों को इतना दिन महाराजगंज को अनुमंडल बनने के बाद भी जो अनुमंडल बनने की प्राथमिकताएं हैं, जो शर्त है, महाराजगंज पूरा नहीं करता है।
सिविल कोर्ट बनना चाहिए, जितने कोर्ट हैं वो आना चाहिए, पटना हाई कोर्ट और राज्य सरकार के समन्वय से वो कोर्ट स्थापित होगा। महाराजगंज अनुमंडल भी अपने स्वरूप में आ जाएगा मेरे कार्यकाल में। मुझे विश्वास है, भरोसा है, सरकार से विधानसभा में जो जिस सदन के लिए जनता चुन करके भेजेगी उसके माध्यम से सिविल कोर्ट वहाँ जरूर बनेगा। और वकीलों के बैठने का इंतजाम नहीं है, वकालत खाना भी जरूर बनेगा। एगो प्रश्न और बरुआ से हो सकता कि पार्टी रोग के इहो देखत हो कि जौन पिछड़ा क्षेत्र बा वही जा भेजत हो कोई से कि खाली रघुनाथपुर फिर माझी फिर महाराजगंज, तो क्या उम्मीद लगाओ जाओ अगला बार रहुआ? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। ऐसा कि कांग्रेस विकास पुरुष बनी होगा। हाँ, जिस देर हुआ लोगों का अटकलें भी अलग अलग तरीके से लोग लगाते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो अंत में तेजस्वी यादव राहुल जी के पास गए और मिल बैठ करके सीपीएम के नेता को भी, सीताराम येचुरी को बुलाया गया और बैठ करके पूरा महागठबंधन के नेतागण मिल करके फैसला किया गया कि दुबे जी को जब माझी छूट गया तो इनको बेरोजगार नहीं करना है, इनके लिए जगह उपयुक्त महाराजगंज है, चुनाव जाके लड़े। पार्टी का महागठबंधन का आदेश जो हुआ उसको मैं टाल नहीं सकता हूं, मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूँ। तो क्या लगातार और वोट बैंक क्या रही है, जैसे एमओआई समीकरण या ओकरा साथे और कुछ भी रही? देखिए, एमओआई ये सोचना गलतफहमी होगी कि आरजेडी मतलब एमओआई के अलावे समाज के सभी वर्गों का वोट आज आरजेडी के साथ, महागठबंधन के साथ सटा हुआ है। आपको परिणाम बताएगा और जनता का मतदान का हिस्सा जब महागठबंधन के उम्मीदवारों को मिलेगा, परिणाम चौंकाने वाला होगा। उस वक्त पता चलेगा कि जनता क्या है और जनता की सोच क्या है। अंतिम प्रश्न रुआ से रही कि मैच बॉक्स के माध्यम से रुआ अपना विधानसभा के लोग के क्या मैसेज देवे के चाहें? विधानसभा के लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि लोकतंत्र के महान पर्व के अवसर पर अपने विवेक से सोच समझ के लोगों के बहकावे में न आकर जात पात से ऊपर उठकर अपना मतदान करें, यही मैं अनुरोध करना चाहेंगे और जनता से यही प्रार्थना करना चाहेंगे। जब रउआ महापर्व कहनी है तो महापर्व से अभी एगो वैश्विक महामारी चलता है भारत में। अभी हमनियों के यहाँ बा, लेकिन चुनाव आ गया तो हमू मास्क हटा दिले बनी। ऐसे कि चुनावा के पहले तक मास्क लागत रहा। इस जगह सरकार जौन बिया तो कहलस कि दुर्गा पूजा ना होई, पंडाल ना बनी, प्रसाद ना बटाई, लेकिन चुनाव होई, नेताजी लोग आए, हेलीकॉप्टर आई, भीड़ लागी, तब कोरोना ना बढ़ी। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ, सरकार एनडीए की है। जो ये लोग कहते हैं वो निश्चित नहीं करेंगे। खास करके भाजपा वाले सुबह से 4 बजे शाम तक जो कहेंगे वो काम जरूर बदल देंगे, उल्टा करने वाले लोग हैं। ये पुराना के काल में चुनाव को थोड़ा डेफर आगे ले जाना चाहिए था। ये पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा आज चुनाव आयोग को, लेकिन अभी हुकूमत, लोकतंत्र को ये खतरा है। आपको समझना चाहिए, लोकतंत्र को खतरा है। जितनी संवैधानिक संस्था देश की है, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग, जितने स्वायत्त संस्थाएं हैं, उस पर भी हमला मोदी जी कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसीलिए देश की, भारत की जनता, कांग्रेस जैसी इंदिरा गांधी का हुकूमत 77 में चली गई, लोगों ने मन बना लिया था, तो इंदिरा जी भी हार गई थी चुनाव और कांग्रेस सत्ता से चली गई थी। ये भारत का लोकतंत्र मजबूत है
और देश की जनता फैसला करना चाहती है। इसलिए 2020 के चुनाव में एनडीए की नीतीश और भाजपा की विदाई तय है और महागठबंधन के लोग, ये शुरुआत बिहार से, नया काम बिहार से शुरू होगा। यहाँ से एनडीए जाएगी, महागठबंधन आएगा। बस, धन्यवाद। मैच बॉक्स के टीम से मिलकर क्वेश्चन लागल बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ये बतकुचन सुनत रही हुआ हमारा के महाराजगंज विधानसभा से, भगवानपुर हाट से मंत्री जी हमारा साथे रहनी हैं, वर्तमान विधायक मांझी के हमारा साथे रहनी हैं। ये बतकुचन कैसन लागल एकरा के कमेंट करके जरूर बताई। ये वीडियो के अधिक से अधिक शेयर करी। मैच बॉक्स के अगला रिपोर्ट खातिर रुआ इंतजार करी। नमस्कार।